मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 25 दिसंबर को इनको कॉल आया कि आपकी बेटी जो है इस दुनिया में नहीं रही। ये लोग वहां गए, पता नहीं वहां जाने के बाद क्या हुआ, अब हम इनसे ही जानते हैं। जब वहां गए आपको कॉल आया कि आपकी बेटी जो है से इस दुनिया में नहीं रही, तो वहां जाके क्या हुआ, क्या देखा आपने? हम देखे वही गर्दन में चिन्ह था एक मुर्गी का। अच्छा, गर्दन में चेन्हा था। जी। अच्छा, जैसे लगा कि फांसी लगा हुआ है। यहाँ पर था, यहाँ पर। अच्छा, गर्दन में था। जी। क्या चीज का निशान था? छोर का। छौर का। अच्छा, तो किस स्थिति में थी और क्या देखे आप वहां पे? और कुछ नहीं देखी। अच्छा, तो वहां गए तो आपको क्या बताया ससुराल वाले के द्वारा? यहाँ कर न फोन 4 बजे 4:30 तो बोली एक तो बोली कि आपकी लड़की नहीं है। तो हम बोले मेरी लड़की को क्या हुआ? तो आपकी लड़की नहीं है, खत्म हो गया। हम बोले क्या हुआ मेरी लड़की को? हम तो शाम में बतियाने हैं 6 बजे शाम में, तो नहीं है। तब फिर उसको सास को हम लगाए फोन, तो 2 बार रिसीव नहीं करी। तीसरी शाम में जो आप बात किए उस समय लड़की की तबीयत कैसी थी? कुछ बताया उसने कि हमारी तबीयत खराब है? न लड़की न बताई इससे कुछ। हम बोले दाया ठीक है ना, तो अम्मी ठीक है, बहुत अच्छा बड़ा बन गया। आप समझ सकते हैं 6 बजे शाम में लड़की कॉल करती है तो कुछ ऐसी बात नहीं होती है, माँ से हंसी खुशी से बात करती है। शायद वो कॉल जो थी वो आखिरी कॉल थी। अगर कुछ ऐसा होता तो वो बता देते कि माँ मेरी तबीयत खराब है, मेरे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, मुझे बुखार है। लेकिन अचानक सुबह 4 बजे कॉल आता है एक माँ को कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि उस वक्त इस माँ पर क्या बीता होगा। अच्छा, ये बताइए जब आप वहां गए तो ससुराल वालों के द्वारा, लड़की के पति के द्वारा आपको क्या बोला गया, कैसे मर गई? हाँ, बोले क्या कि से लड़की को से 10 हुआ। फिर दोबारा फोन आया तो हम लोग कैसे हनी बेटी कह 10 में मर जाएगी हनी बेटी, तो ना कह 10 हम लोग कह 10 में बोले तो हनी फोन करती, हम आते हैं राता राती। कहीं दिखलाया था उसने कह 10 हुआ तो? कुछ नहीं, कुछ जान नहीं। जान से मार दिया है, जान से मार दिया मेरी लड़की यानी को। आपका ये आरोप है कि मार दिया है? मार दिया मेरी लड़की को। मेरी लड़की को जान से खत्म कर दिया। अच्छा, कौन कौन लोग उसको वहां परेशान करता था दहेज के लिए? आपने कहा 1 लाख रुपया गाड़ी के लिए। दूल्हा लड़का हाँ। सास ननद सब। अच्छा, तो आपको लगता है इन सब लोगों ने मिलके मारा है? हाँ, सब मिला, चारों मिल के मारी से लड़की को। मेरी अच्छा। लड़की तो अकेली रही ना, 4 गोटे रही एक चारों मिल के मारी से मेरी लड़की को। तो शादी के टाइम में क्या आप दान दहेज रुपया पैसा जो ये लोभी लोग हैं इनको नहीं दिए थे? दिए हैं, दान दहेज जो हुआ सब चीज दिए। सब कुछ दिए थे? जी, सब चीज दिए। फिर बाद में बोली कि लड़का हमको गाड़ी चाहिए। हम बोले ठीक है, कर्जा सौ दे दो तो हम गाड़ी दे देंगे। अच्छा, बीच में भी लड़की को मारता था, पीटता था, परेशान करता था? परेशान क्या करता कहता था था। लड़की को? अब लड़की कहते रहे कि अम्मी ना जाएंगे। हम बोले बेटी जा, दुख तकलीफ तो सबको होता है। हम बोले कि संभल जाएगा लड़का, संभले वाला लड़का ही नहीं है आपका। तो आपका ये कहना है कि ससुराल वाले ने ही उसको मारा है? ससुरारे वाला मारी से ना, ससुरारे वाला मारी से सब लड़की का पोस्टमार्टम हुआ है? जी। कहाँ हुआ है? भाई दरभंगा जिला। अच्छा, लड़की को कहाँ जो है दफनाया गया? वही मुड़िए दफनाया गया। वहीं दफना दिया जी। गया। अच्छा, आप वहां गए तो कुछ किया उन लोगों ने? मतलब कि कुछ ऐसा कहा होगा ना कि लड़की खुद मर गई या कैसे क्या हुआ? हाँ, बोली से कि लड़की अपने सामने ऐसे लड़की हो ना सके कि मेरी लड़की मरी होगी, तू लोग मार दिए मेरी लड़की को। कुछ नहीं बोली। तो कितने लोगों पे एफआईआर किए हैं आप? कितने लोग को नामजद इसमें किए हैं इस केस में? केस में 4 आदमी हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? जी नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ है। किस थाना से आपने केस किया है? वही थाना से। तो इस घटना को 25 दिसंबर को यह घटना हुई थी और आज जो है 4 जनवरी है। अभी तक जो है लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है सामने नहीं आया है। अब ये तो जांच का विषय है कि आखिर जो है से आगे इस मामले में क्या जो है से सामने आता है। एक तरफ लड़की की माँ ये खुलकर आरोप लगा रही है, इनका साफ ये कहना है कि इनकी बेटी को जो है मार दिया गया। जब ये वहां गई तो उनके गले में जो है निशान भी था। लड़की कैसी थी ये बताइए? लड़की उलमा थी, लड़की बहुत पढ़ी थी। लड़की बहुत अकल गड़ी रही है। अच्छा, कोई को बताती नहीं है अपने दिल की हाल कि हम कोई तकलीफ मतलब नहीं दुख तकलीफ में भी थी तो बताती नहीं थी? बताती नहीं ना कि माँ बाप को तकलीफ होगा, यही बताती नहीं थी। मार दिया है। आप लोग को भी लगता है? हाँ, मार दिया है। यहाँ जो है सही रहना सब कुछ फुला दिया, सीना तीना सबको। आप कैसे मारा ना? हमेशा जो है लड़की को तंग करता था पैसे के लिए? हाँ। आपको मालूम है? हाँ, हम ये सब करे थे ज्यादा दिन से। हमेशा? हाँ, तो कहते रहे कि कर्जा सब दिए तो दे देंगे, पैसा हो कर देंगे। तब जो है से वही है, तब झंझट सब है। अब तो बच्चा है और बच्चा है ना,
झंझट छूट दी है तब दे देंगे। ना हुआ था आजकल में वही में बच्चा को कैसे मारा न मारा हुआ रहा है ना। हम लोग तो यहाँ आया, अब हुआ कैसे का किया न करा। अब शहरों तो बहुत है, हराबी शराबी सब ठीक। उसका शहर जो है वो शराबी है, जी शराब पीता है। जी शराब अच्छा ये बताइए कि अब आपकी लड़की इस दुनिया में नहीं रही, आप अब आगे क्या मांग करते हैं, आप क्या चाहते हैं ये बताइए। इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ में क्या चाहते हैं? जान का बदला जान, इंसाफ चाहिए, बस और कुछ न चाहते। यही दो चीज चल रही, इंसाफ चाहिए हमको, जान का बदला जान चाहिए। तो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। अब देखते हैं कि पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर आगे क्या कार्रवाई करती है। बाकी इस गांव के कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम सैफुल्ला है। अच्छा, क्या हुआ था इस लड़की के साथ? इस लड़की के साथ जो है इसका जो है उसके ससुराल वाले ने मर्डर कर दिया डायरेक्ट, सीधा सीधी। उसके गले पे बहुत सारा निशान था, जिस्म के बहुत सारे हिस्से में निशान था, और इसकी माँ को बेवकूफ़ बनाया गया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब थी, जबकि उसी रोज़ इसकी माँ बात की है करीब चंद घंटा पहले, 5, 7, 10 घंटा पहले 6 बजे शाम को बात की है। 6 बजे शाम को बात की है और 6 बजे भोर में इनको टेलीफोन आता है कि आपकी बच्ची को कैद 10 हो गया है, मर गई है। तो अब पहले जो शादी जो हुई है इस बच्ची की, तो इसको चीट करके फ्रॉड करके शादी किया कि लड़का बहुत नेक है, शरीफ है, वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लड़का जो है बहुत बड़ा नशेड़ी था, गांजा भी पीता था, शराब भी पीता था, अय्याश भी था, और कोई रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन इनको चीट फ्रॉड करके शादी किया, और शादी करने के बाद जो है बहुत धूमधाम से बेचारी शादी की। उसके बाद जो है बाद में फिर उससे पैसे का डिमांड किया, होम बैलेंस किया, घर में मार पीट हमेशा करता। शादी के बाद से ही जो है लड़की को टॉर्चर करता जी, है। लगातार। अभी मरने से क्या आप लोग जिस समाज में हैं, आप लोग की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि देखा जाए वहां जाकर आखिर लड़की के साथ ये क्यों हो रहा है? देखिए, आप भी समझते हैं कि हमारा जो एरिया है, जहाँ जिस एरिया से, जिस मिथिलांचल से हम लोग बिलोंग करते हैं, यहाँ जो है जहेज की, बेटी की एक समस्या है। बेटी पैदा होना ही एक गाली है, एक बोझ है। बेटी की शादी करने का मतलब है शादी नहीं, बहुत सारा पैसा खर्चा करना। तो अब कौन रोकेगा इसको, ये बताइए। आप रोकेंगे, हम रोकेंगे, तब ना समाज रोकेगा। बिल्कुल हम रोकेंगे। समाज के लोग, पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि इस बुरी चीज़ को, इस खराब चीज़ को इससे मुक्त किया जाए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, अभी तक फिलहाल नहीं देखा जा रहा है। तो एक बार जब शादी हुई उनकी, तो जहेज दे करके उसके बाद जो लगातार उससे जहेज की फरमाइश होती रही कंटिन्यू। कभी 10,000 20,000 दे के किसी तरह समझा बुझाएंगे कि अच्छे दिन आ जाएंगे। शादी के बाद से हमेशा मांगता रहा पैसा, है ना? आप लोगों को लगता है कि ससुराल वालों ने उसको मारा है? जी बिल्कुल, उसके गले पे निशान है, हम लोग देखा है लाश को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिसबाहुल इस्लाम। अच्छा, क्या कहेंगे, इतनी बड़ी घटना हुई है? ये घटना के ऊपर हम ये कहेंगे कि जितने वाक़े का इल्म हुआ, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उसके ससुराल वाले ने, ख़ास तौर पर उसमें लड़का ने, उसको ये 5 महीना शादी को हुआ, उसको बेइंतहा हर एतबार से टॉर्चर किया। हालांकि वो बच्ची बहुत नेक तबीयत की, अच्छी भोली भाली थी। वो मेरे पास पढ़ी, मैं उसका उस्ताद भी हूँ, मैं उसके बचपन से मैं उसको जानता हूँ। वो लड़की खुद ऐसा नहीं कर सकती है। उसके ससुराल वालों ने मिल करके साजिश के तहत वो उसको मार डाला है, उसका मर्डर किया है, जिसका निशान उस पर वाज़ेह तौर पर उसके गर्दन पर देखा जा सकता है।